जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग की जो हमारा रिवीजन चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का 4th पार्ट करने वाले हैं आज हम। 3 पार्ट में हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इनसे अगले, और आज हम इसका रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। फिर करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आइए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जिसके लिए हमें ये निर्देश दिए हुए हैं, हमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें BDE HKWM और T, BDF HKWM और T केंद्र की ओर मुख करके वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, इसने कहा है कि ये केंद्र के इर्द गिर्द ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इनके पोजीशन बना दी, इस प्रकार से ये बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे कहता है ये केंद्र की ओर मुख है, यानी कि सेंटर की ओर मुख है, और सेंटर की ओर मुख होता है तो हमने कंसेप्ट क्लियर कराते टाइम और पिछली जितनी वीडियो सभी में बताया आपको कि आपका दायां कौन इसका दायां होगा और आपका बायां इसका बायां होगा, यदि केंद्र की ओर मुंह होता है तो। नेक्स्ट कहता है ये आगे FD के बाएं तीसरा है। F जो है वो D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, कहाँ पर बैठा है? F D के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो D को हम यहाँ पे बिठा देते हैं। इसके बाएं तीसरा 1 2 3 यानी कि इस स्थान पर आएगा, तो यहाँ पर बैठा दिया हमने F। ठीक है जी, ये बैठ गया, F बैठ गया। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? आगे कहता है जो H के बाएं दूसरा है, कौन? D की बात कर रहा है अभी। F D के बाएं तीसरा है जो H के बाएं दूसरा है। अब H के बाएं दूसरा कौन है? D, यानी कि H D के कहाँ है? दाईं तरफ दूसरे स्थान पर है, तो D के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन आ गया? H। यहाँ पर H व्यक्ति बैठा है। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन BH के दाएं चौथा है। B जो है वो H के दाईं ओर चौथा है। अब H के दाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और चौथी पोजीशन 1 2 3 और 4, इस जगह पर कौन बैठ जाएगा? B। यहाँ पर बैठ गया जी B। ठीक है, आगे कहता है KM के दाएं तीसरा है। K जो है वो M के दाएं तीसरा है। अब K और M तो हमें पता ही नहीं कहाँ पर बैठे हैं, कोई किस जगह पर बैठा है, लेकिन आगे कह रहा है ये जो F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, KM के दाएं तीसरा है। ठीक है, जो F का पड़ोसी नहीं है। F का पड़ोसी कौन है? किसकी बात कर रहा है? दूसरे वाले की, M की, यानी कि M F का पड़ोसी नहीं है। अब F का पड़ोसी नहीं है तो M कहाँ पर आएगा? या तो यहाँ पर आएगा, या यहाँ पर आएगा, या फिर यहाँ पर आएगा, लेकिन इस जगह पर नहीं आएगा। आगे कहता है KM के दाएं तीसरा है। ठीक है, अब हम यदि M को यहाँ पर बिठाते हैं तो इसके दाएं तीसरी पोजीशन तो घिरी हुई है, तो M को हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते। दूसरी पोजीशन कौन सी खाली है? यहाँ पर खाली है, हम M को यहाँ पर बिठाएं तो पहली दूसरी तीसरी यहाँ पर K को बिठा सकते हैं। ठीक है, तो हमने M को यहाँ पर बिठा दिया और K को यहाँ पर बिठा दिया। अब देखिए K M के दाएं तीसरा है। ठीक है जी, यही देख के बैठाया हमने। जो F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, M ने F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं है। ठीक है जी, आगे कह रहा है T B या D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब ये कह रहा है जो T है ना वो B और D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब B कहाँ है? ये रहा। D कहाँ है? ये रहा। यानी कि इसके आसपास T नहीं बिठा सकते, इसके आसपास हमें केवल एक जगह खाली, इस जगह पर T को नहीं बिठा सकते, तो कौन पोजीशन बैठाएंगे?
हम यहाँ पर टी को बिठा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे टी को बिठा दिया। अब एक पोजीशन रह गई है और एक ही पर्सन रह गया है, वो कौन रह गया है, डब्लू, जो बैठा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब आपका जो सर्कल है, क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे इसने कहा है, क्वेश्चन पूछा है कि टी के तुरंत दाएं कौन बैठा है। अब टी कहाँ है ये देखिए, टी हमारा ये रहा। इसने कहा टी के तुरंत दाएं, अब दाएं कह रहा है मुख सेंटर की ओर है, तो हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद हमें कौन मिलेगा, टी के दाएं के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि के टी के तुरंत दाएं बैठा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बी के बाएं दूसरा कौन है। तो बी ये रहा, इसके बाएं दूसरा देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा के, कि बी के बाएं दूसरा कौन बैठा है, के। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसी डायग्राम से कि डी और बी के बीच कौन बैठा है। आप डायग्राम देख करके बता सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं इसका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एच के बाएं तीसरा कौन है। ये भी आप डायग्राम से पता लगा सकते हैं। डायग्राम आपके सामने है, आप डायग्राम खुद बनाने की कोशिश करें, खुद बनाओगे तो आप क्वेश्चन भी आसानी से कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डब्ल्यू के संदर्भ में टी का स्थान कौन सा है। W के संदर्भ में टी का स्थान कौन सा है। अब आप देखिए, यहाँ से इस साइड से देखिए और इस साइड से देखिए। ठीक है, दोनों साइड से देखिए, जो ऑप्शन में सही आपको मिल जाए वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डायग्राम दूसरा बनवा रहा है। ये अब तक जो क्वेश्चन बनवाए थे वो क्वेश्चनों के लिए एक डायग्राम था, अब जो क्वेश्चन दे रहा है उसके लिए हमें ये दूसरा डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है। तो इसमें कह रहा है ये ए बी डी एफ जी एच और के केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, वही सर्कल है। ठीक है, इसमें ये लोग बैठे हुए हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं। पिछले डायग्राम में 8 लोग बैठे हुए थे, इसमें 7 पर्सन बैठे हुए हैं। तो हमने 7 लोगों को यहाँ पर बिठा दिया, पोजीशन बना दी 7 लोगों की। ठीक है, ये बैठा दी, सभी का मुख सेंटर की ओर है, इसने बता दिया है। आगे कह रहा है डी के बाएं तीसरा है। डी जो है वो के बाएं तीसरा है। ठीक है, के बाएं तीसरा है, तो हम के को बिठा देते हैं। कहाँ पे बिठाएं, हमने बिठा दिया भाई, के को यहाँ पर बिठा देते हैं। के यहाँ पर बैठा है, इसके बाएं तीसरे पोजीशन पर कौन है, डी। तो बाएं तीसरे स्थान पर कहाँ पे बिठाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा डी। ठीक है जी, डी यहाँ पर आ गया तीसरे स्थान पर बाईं ओर। जो ए के बाएं दूसरा है, जो ए के बाएं दूसरा है, यानी कि डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, ए। तो ए बैठ गया इस जगह पर, यहाँ पर बैठ गया। ठीक है जी, अगला आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे कहता है एफ ए के दाएं तीसरा है। जो एफ है वो ए के दाएं तीसरे पोजीशन पर है। ठीक है, एफ ए के दाएं तीसरी पोजीशन पर है। अब दाएं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो तीसरी पोजीशन पर एफ यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, एफ भी बैठ गया। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, और जी के बाएं तीसरा है। ठीक है, इसने कहा एफ ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरी पोजीशन पर एफ बैठा दिया, और जी के बाएं तीसरा है, यानी कि जो जी है वो एफ के दाईं ओर तीसरी पोजीशन पर है। तो एफ के दाईं ओर तीसरी पोजीशन कहाँ है, ये रही, तो यहाँ पर जी बैठ गया। आगे क्या कहता है, बी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
इसने कहा है बी और डी जो है वो पास पास नहीं बैठे। अब डी कहाँ है, डी ये रहा, यानी कि बी को हम इसकी साइड में जो पोजीशन खाली है, जो सीट खाली है उस पर नहीं बैठा सकते। तो और कहाँ है सीट खाली हमारी, दूसरी इस जगह पर है, तो यहाँ पर बी बैठ गया। अब कौन बच गया है, एच रह गया है और एक ही पोजीशन खाली रह गई है, एक ही सीट खाली रह गई, तो उस जगह पर एच बैठा दिया। सभी बैठ गए, सातों लोग बैठ गए। अब आप क्वेश्चन पढ़ के आराम से आंसर दे सकते हैं कि पूछा क्या है। डायग्राम बन गया, आप क्वेश्चन के आंसर आराम से दे जाएंगे। सिर्फ इन टॉपिक के अंदर जो मेन चीज़ है वो डायग्राम बनाना होता है। सीटिंग अरेंजमेंट का नाम है, आपको किस प्रकार से लोगों को बिठाना है, जिस प्रकार से कह रहा है वो उसी प्रकार से बैठा। आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ के देख लीजिए, आपकी सभी नोटिफिकेशन सही मिलेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए, डी के तुरंत बाएं कौन है। क्वेश्चन देख के आप आंसर दे सकते हैं कि डी के बाएं कौन बैठा हुआ है। डी ये रहा, इसके बाएं साइड में कौन है, आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी के दाएं दूसरा कौन है, डी के दाएं साइड में दूसरा कौन है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एच के तुरंत बाएं कौन है। ठीक है, एच के तुरंत बाईं ओर कौन है, तो एच कहाँ है, ये रहा, इसके तुरंत बाईं ओर कौन है, आप देख लीजिए, सेंटर की ओर मुख है, तो बाईं साइड कौन सी रहेगी, बाईं साइड के लिए हम चलते हैं क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो आप आंसर दे देंगे कि ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बी के बाईं ओर तीसरा कौन है, बी ये रहा, इसके बाईं साइड में तीसरा देख करके आप आंसर दे सकते हैं कि बाईं ओर तीसरा कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा है। अब यहाँ पे इसने दो दो व्यक्तियों के नाम दिए हैं, तो इसमें कह रहा है कि वह कौन सा जोड़ा है जिसमें जो दूसरा वाला व्यक्ति का नाम दिया है वो पहले व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। पहले व्यक्ति के दाईं ओर कौन बैठा है, दूसरा वाला व्यक्ति, यानी कि एच के दाएं ए है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, नहीं भाई एच के दाएं तो डी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार से आप चेक करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक कीजिए। एक ऑप्शन में आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसमें, और वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को पूरे प्रेस जरूर करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें इसने एक नया डायग्राम बनाने के लिए क्या है, आप वीडियो पॉज करके अपना डायग्राम बनाइए। खुद से डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन भी अच्छे से जल्दी से समझ में आएगा। तो इसमें कहा है पी टी वी आर एम डी के और डब्लू। ठीक है, ये लोग हैं 8 लोग, ये सर्कल में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है, इसने ये कंफर्म कर दिया है। तो पहले पोजीशन बता देते हैं हम, ये पोजीशन हो गई 8 लोगों की। ठीक है, सभी का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है, आगे कहता है वी टी के बाईं ओर दूसरा है। इसने कहा है वी जो है वो टी के बाईं ओर दूसरा है। हमने वी को बिठा दिया इस जगह पर। ठीक है जी, वी को इस जगह पर बैठा दिया हमने, ये बैठ गया वी। वी कहाँ है, टी के बाईं को दूसरा, यानी कि वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, टी। ठीक है, अपोजिट होता है, हम कंसेप्ट क्लियर कराते समय आपको बता देते हैं। अब आप देख लीजिए टी के बाईं ओर दूसरा कौन हो गया, वी। ठीक है जी, ठीक है। आगे कहता है टी एम के दाएं को चौथा है। टी एम के दाएं चौथा है, यानी कि एम जो है वो टी के बाईं ओर चौथा है। ठीक है, एम जो है वो टी के बाईं ओर चौथा है।
तो ये आ गया यहाँ पर m। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, आगे कहता है डी व p टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं। अब कह रहा है टी हमारा ये रहा, इसके साइड में ये जो दो पोजीशन हैं इन जगह पर ना ही डी बैठा है और ना ही पी बैठा है, यानी कि टी की बगल में डी और पी नहीं बैठेंगे। इनके लिए आपको एक ये रही पोजीशन, एक ये रही और एक ये रही। इन पोजीशन पर कहीं भी बैठ सकते हैं, ये कंफर्म नहीं किया है कि कहाँ पर बैठेंगे, लेकिन टी के साइड में नहीं बैठ सकते, ये इसने ये कह दिया है। आगे कह रहा है डी पी के दाएं को तीसरा है। डी जो है वो पी के दाएं को तीसरा है। ठीक है, डी पी के दाएं तीसरा है। ठीक है, अब पी को हम कहां पर बिठाएं, यानी कि हम डी को यदि यहां पर बिठा नहीं सकते, यहां पर हम डी को बिठा नहीं सकते, यहां पर हम डी को बिठा नहीं सकते। ठीक है, हम डी को यहां पर बिठा के देखते हैं। ठीक है, डी पी के बाएं, डी पी के दाएं तीसरा है, यानी कि डी के बाएं तीसरे पोजीशन पर पी होगा, तो पी हमारा यहां पर आ जाएगा इस कंडीशन से। अब हम देख रहे हैं, ठीक है जी, तो डी को हम बिठा देते हैं यहाँ पर और डी के बाईं ओर तीसरे पोजीशन पर पी बैठ गया यहाँ पर। आगे कहता है डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है। डब्लू जो है वो पी के बगल में नहीं बैठा है। अब डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ पर भी नहीं बैठा और यहाँ पर भी नहीं बैठा, तो कहाँ पर बैठेगा भाई, तो डब्लू यहाँ पर बैठेगा, डब्लू यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, आगे कहता है पी के बाईं बगल में बैठा है। पी जो है वो के की बाईं बगल में बैठा है, यानी कि के जो है वो पी की दाईं साइड में बैठा है और पी के दाएं बैठा है, तो यहां पर बैठ जाएगा के। ठीक है, ठीक है, बैठ गए सभी? नहीं, अभी एक रह गया, एक पोजीशन खाली रह गई है, तो इस जगह पर कौन बैठ जाएगा, इस जगह पर बैठ के जाएगा आर। ठीक है, इस जगह पर बैठ गया आर। अब आप क्वेश्चनों के आंसर आराम से दे सकते हैं। डायग्राम बन गया, आपने यदि डायग्राम बना लिया ना, जिस प्रकार से वो कह रहा है उसी प्रकार से आपने उनको बिठा दिया, तो आपसे उस डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आप उनके सब क्या आंसर आराम से दे सकते हैं। जैसे इसने पूछा के बाएं को दूसरा कौन बैठा है, तो के ये रहा, इसकी बाएं साइड आप देख सकते हैं दूसरी पोजीशन पर कौन बैठा है, आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी की बाईं बगल में कौन बैठा है, वी की बाईं बगल में कौन बैठा है, ये आप देख सकते हैं। दाईं बगल में कौन बैठा है, ये आप देख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं कि कौन बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ने पूछा है वी के दाएं को तीसरा कौन बैठा है, वी के दाएं को तीसरा कौन बैठा है, आप चेक करके बता सकते हैं कि दाएं को तीसरे पोजीशन पर वी का कौन बैठा है, आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है। ये तो सभी क्वेश्चन वी से रिलेटेड ही पूछ रहा है भाई आप तो। ठीक है, वी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है, वी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है, इधर से चेक करो, इधर से चेक करो, जो सा ऑप्शन आपको मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि उपरोक्त व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। ठीक है, अब इसमें आप देखिए तो आपको ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको 3 ऑप्शनों में
तो कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन के लिए वो अलग रहेगा, तो वो अलग कौन सा है वो ऑप्शन आपको छांट के इसमें से आंसर देना है, ठीक है। हमने इसका एक टॉपिक किया था पिछली टाइम पे इसी प्रकार का, वर्ड फॉर्मेशन कुछ का जो टॉपिक था हमारा, ग्रुप छांटने थे उसके अंदर, ठीक है, क्लासिफिकेशन का। उस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया है इसके अंदर कि आपको कौन सा छांटना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसमें भी एक डायग्राम है, सभी वृत्त के गिर्द बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों, केंद्र की ओर मुख करके हैं, और ये बैठे हैं 7% बैठे हुए हैं। ये हमने 7 लोगों को बैठा दिया, हमने अब, ठीक है जी। अब आप इनको बैठा लेते हैं। इसने कहा है किस प्रकार से बैठाएंगे आप मैच कर लीजिएगा, आप वीडियो पुश करके क्वेश्चन मैच कीजिएगा। आप बैठाने के बाद फिर आप आंसर, तो आप डायग्राम बन गया ना, तो आंसर आप तड़ाके से दे सकते हैं, ठीक है। सेंटर की ओर मुख है, क्वेश्चन कहता है इसी क्रम में नहीं बैठे, ये जरूरी नहीं है, तो इसने कहा है डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। डी जो है वो एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अब आप किसी को भी बैठा लीजिए, कहीं भी बैठा लीजिए, मान लीजिए हम डी को यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है। तो डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, यानी कि एफ इस जगह पर नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा ये हमें कुछ नहीं पता अभी, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है। इसने कहा है एफ के बाएं दूसरा नहीं है, सॉरी, एफ जो है वो इस जगह पर नहीं बैठेगा, ठीक है, लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है, ठीक है, लेकिन ए के दाएं दूसरा है, यानी कि डी के बाईं और दूसरे पोजीशन पर ए है, ठीक है। ये कंफर्म कर दिया इसने, लेकिन एफ का कंफर्म नहीं है कि ये इस जगह, इतना कंफर्म है कि एफ इस जगह पर नहीं बैठेगा और कहीं भी बैठ सकता है। इस जगह पर इसने ए बैठा दिया। आगे कहता है सी ए के दाएं तीसरा है। सी जो है वो ए के दाईं ओर तीसरा है। अब दाईं ओर तीसरा है तो सी यहाँ पर आ गया, ठीक है, सी यहाँ पर आ गया, दाईं ओर तीसरा है। और सी जी के बाएं दूसरा है। सी जो है वो जी की बाईं ओर दूसरा है, यानी कि जी के दाएं दूसरी पोजीशन पर, सॉरी, सी के बाईं दाईं दूसरी पोजीशन पर कौन है, जी, ठीक है जी। यहाँ पर जी बैठ गया। बी जी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। ये कह रहा है कि बी जो है वो जी का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि बी को आप जी के आसपास नहीं बिठा सकते, तो जी के आसपास की पोजीशन से अलग यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर बी बिठा दिया, ठीक है। अब कौन बचा, अब इसने बैठाया तो नहीं, 2 पोजीशन खाली रह गई और 2 ही लोग हमें बैठाने। अब किसको कहाँ पर बैठाएं, तो इसने अब पहले कहा था कि एफ इस जगह पर नहीं बैठेगा, कहा था इसने, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बैठेगा तो कहाँ पर बैठ जाएगा, एफ यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है जी। ये बैठ गया एफ, और कहा अब बच कौन गया, ई, तो ई बैठ गया इस जगह पर, ई बैठ गया इस जगह पर, जो ए की पोजीशन खाली रह गई है, ई इस जगह पर आ गया। अब आप क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। सी के एकदम दाएं कौन है, सी के एकदम दाईं ओर कौन है, आप डायग्राम देख के पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए और जी के बीच
में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, यानी कि ए और जी के बीच में कौन बैठा है, ये आप बताइए कमेंट करके। हमें क्वेश्चन देख लीजिए, डायग्राम आपके सामने, आप बता सकते हैं कि ए और जी के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो डी के एकदम बाईं ओर कौन है, डी के एकदम बाईं ओर कौन है, ये आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सी के बाएं को दूसरा कौन है, सी के बाएं को दूसरा कौन है। ठीक है, सी ये रहा, इसके बाएं दूसरा कौन है, ये आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम यदि आपके पास है तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन धड़ाके से कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस रिवीजन का आज का, इसी के साथ हम इसको करते हैं ख़त्म कि डी के संबंध में ई का स्थान क्या है, डी के संबंध में ई का स्थान क्या है, ये आप यहाँ से देख के बताइए। इधर से में देखिए कौन सा स्थान है, इधर से देखिए कौन सा स्थान है, जो ऑप्शन में मिल जाए पहले वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर दीजिएगा। आज हमने सिटिंग अरेंजमेंट का रिवीजन कर लिया है पूरा। फिर भी यदि आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।